माँ दुर्गा भवानी के 9 रूपों में आती है एक माँ चंद्रघंटा की कथा। कौन सी माता है? चंद्रघंटा। कब की कथा है ये? चंद्रघंटा माता की कथा वर्णन करती है कि माँ का ये रूप कब प्रकट हुआ। जल्दी मेरे भोले बाबा तैयार नहीं होते। कभी कभी तुम्हारे घर में छोटे से लाडले ठाकुर जी, कल्लू जी, छोटे से भगवान हैं, आप उनको मुकुट पहना रहे हो, वो गिरा रहे हैं। आप उनको बांसुरी रख रहे हो, गिरा रहे हैं। आप उनको कपड़े पहना रहे हो, वो पहन नहीं रहे हैं। कभी कभी आप उनका श्रृंगार कर रहे हो, वो टूट जा रहा है। कभी कानों का पहनाते हो तो एक कान का निकाल देता है। कभी तिलक लगाते हो तो तिलक गिरा देता है। कभी नगबेसर पहनाते हो, नगबेसर गिरा देता है। आप इतने परेशान हो जाते हो कि आखिरी में जम के चिपका देते हो। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? एक पत्र है, अच्छा है। राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है? चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है? पढ़ लिया? ठीक है, तुम समझ गए, बस तुम्हारा समझना जरूरी है, ठीक है? कला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है, और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा, सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो, और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया, और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर, स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो, और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूं आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूं, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सब ने कहा था कि बड़ी बीमारी है, और गांठ निकालकर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं ठीक। मैं डर रही थी, पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया, और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज कर। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी, और तुमने सोच लिया। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं, जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ, कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई, कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई, किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुड़िया तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई, और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी, और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं, धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तुम्हें गंगा
ना मानो तो बहेगा। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूं, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूं, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूं, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूं, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। इसमें आज मेरे हाथ कांप रहे हैं और आंखों में खुशी के आंसू हैं। यह पत्र केवल कुछ शब्द नहीं है बल्कि एक पिता, एक परिवार और एक भक्त के हृदय की वह पुकार है जो महादेव के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमारे आंगन में किसी नन्हे शिशु की किलकारी नहीं गूंजी तो मन गहरी निराशा से भर गया था। हमने दुनिया के कई नामी डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, उन्हें बताया कि हम पति पत्नी दोनों की सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, विज्ञान के पास हमारे सूनेपन का कोई जवाब नहीं था। जब हर जगह से आस टूट गई तब हमें माँ ने आपके शिव महापुराण कथा के रूप में नई किरण दिखाई। तब डॉक्टर में हमने पहली बार घर पर कथा सुनना शुरू किया और फिर माँ ने पहली बार दौसा में गिरिराज जी के मंदिर के पंडाल में बैठकर आपकी कथा श्रवण की। सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की पूजन करी, उसका रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा उंगली थामने के बाद शादी के कई साल के बाद गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा। बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, बच्चे को निकलवा दिया गया। फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई। हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती। अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई, उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूं जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा है साथ में? आ जाओ, लिया बच्चे को, लिया। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ इसका। हाँ, लिया ही है। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूं। जीवन एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला
काशी वाले ने। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, आत्री जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा, ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जरा आत्री जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है। तो हमने आत्री जी से एक ही बात कही थी, आत्री जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराएगा। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी यात्री जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था आत्री जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें आत्री जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं, ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहां कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं, यहां कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है, और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, वो सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए, सबसे पहले उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं, इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। शिव पात्र नहीं देखे हैं, शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, देखी है। तुझे देते कभी नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। और कैसे मालूम पड़ता कि झोली भरी? इन पत्रों के माध्यम से। ये जो पत्र आते हैं, इनके माध्यम से मालूम पड़ता है कि झोली भर दी तूने। भर दी झोली तूने।
इन पत्रों से मालूम पड़ता। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने एक प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता। गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है। उस पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पांव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पांव दिखता, मुंह दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पांव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है। जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पांव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा। बस समझ लो, प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया, और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते हैं, पढ़ लो। और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो गया, भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना। हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं, पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है।
जितने पत्र आते हैं सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में। आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे। पत्र तुम लिखो। कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं। नहीं लिखो। तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा यह काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है। पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई। नाम अर्पणा हो गया। नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं। एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा। तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियां नहीं है, चेन पकड़कर चलना पड़ता ऊपर पहाड़ में। और शायद आप लोगों में से कई लोग गए भी हो सकता है। उसमें सीढ़ियां नहीं है, उसमें चेन लटकी हुई है, उस चेन को पकड़ पकड़ कर तिलकेश्वर महादेव पर दर्शन के लिए जाना पड़ता। कोई गया है आप लोगों में से? नहीं गए? ठीक है। एक राजस्थान में ही है वो मंदिर, तिलकेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है? राजस्थान में ही है वो। देव जरा माइक दो। देव वो माता जी को दे दो, बता दे इस बार। भाई भाई को दे दो, फिर माता जी को दे देना, उनको मालूम होगा उसका। प्रणाम गुरुदेव जी नमन। ये जिस मंदिर का आपने वर्णन किया ये देवनगरी सिरोही में है। सिरोही में? अच्छा ठीक ठीक है। प्रणाम, बहुत बहुत साधु, प्रणाम, धन्यवाद। तिलकेश्वर महादेव। तो माता जी के दो नाम का स्मरण करिएगा, एक है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। शिव जी का एक नाम है तिलकेश्वर, जो आपने गांव का नाम बताया। एक राजस्थान में भी मंदिर है तिलकेश्वर महादेव का। वहां सीढ़ी नहीं है, चेन लटकी हुई है पहाड़ पर, तो चेन से चढ़ा जाता है। तो दो नाम आते हैं, एक अर्पणा, एक तिलकेश्वरी। अर्पणा और तिलकेश्वर। ठीक है बेटा। जी जी कह रही है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला और कहा कि तेरे शरीर में जो गांठ है वो ठीक नहीं है चेस्ट में। ये कहने लगी, एक बार मुझे विद्याधर नगर में सीहोर वाला बाबा आया है, कथा सुन लेने दे, फिर तुम जो कहोगे मैं ऑपरेशन करा लूंगी और जो होगा देखा जाएगा। बाबा डॉक्टर कहता है हम भी देखें तुम्हारे शिव में कितना बल है। और दूसरी बार जब डॉक्टर ऑपरेशन करा और गठान में कुछ नहीं निकला तो डॉक्टर ने भी आश्चर्य कर लिया कि ये रिपोर्ट है जो पूर्व में आई वो हट कैसे है। साधु ये आपके कंकर शंकर महादेव।
दो नाम का स्मरण अपने पास में रखिएगा। चलो सब लोग बोलेंगे, पहला नाम कौन सा है? अर्पणा। और दूसरा नाम कौन सा है? तिलकेश्वरी। दो पार्वती जी के जो जो दो नाम हुए हैं ये बड़े विशेष हैं। एक अर्पणा नाम, कभी कभी कोई बच्चा शरीर से कमजोर है बहुत ज्यादा, उसका शरीर उठता है, खड़ा होता है, गिर जाता है, पाँव काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, शरीर से बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर। तो शिव महापुराण में अर्पणा नाम की महत्वता कही है। सप्त बेलपत्र के कमल बनाना है, थोड़ा समझिएगा। सप्त बेलपत्र का कमल दल बनाना है। सप्त बेलपत्र का कमल दल कैसे बनेगा? जैसे सारी डंडियों को एक साथ कर लो और फिर उसको फैला लो, उसको सप्त बेलपत्र को चारों तरफ कमल दल जैसा, समझ में आ रहा है ना? उस पहले बेलपत्री को सब इकट्ठी कर लो, एक के साथ एक, 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रखकर इकट्ठी करो और एकाग्रित करने के बाद उन बेलपत्र को चारों तरफ, डंडी बीच में हो और पत्तियों को चारों तरफ घुमा लो, उसको 7 बेलपत्र को कमल दल बना लीजिए। और अर्पणा माँ जगत जननी अर्पणा माता के नाम से किसी भी शिवालय में प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में उसको समर्पित कर दो। 7 ही चावल के दाने उस पर समर्पित कर दो, 7 चावल के दाने और 7 बेलपत्र वापिस लेकर आ जाओ। चावल का दाना सुबह के समय पीस कर या भोजन में मिलाकर, वो जो कमज़ोर बच्चा है, जो शरीर से बहुत कमज़ोर है, कोई अगर लकवे से ग्रसित हो जाता है, कोई पैरालिसिस हो जाता है, कोई का शरीर एकदम दुर्बल, कोई बीमारी के कारणवश हो जाता है, नहीं काम करता, उसके लिए भी काम करेगा। चावल का दाना सुबह सुबह पीस कर खिला दो, एक दाना, या फिर भोजन में मिलाकर खिला दो। बेलपत्र की पत्ती भले सूख जाए, उसको रखकर बारीक पीस कर उसको नरम कर कर या तो भोजन में मिलाकर खिला दो, ऐसे ही खा ले तो ऐसे ही खिला दो। 7 दिन का नियम पूरा पूरा करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि 9वें दिन से उसके शरीर में एक ऊर्जा आने लगेगी और वो धीरे धीरे अपने शरीर पर स्थिर होगा। अर्पणा गजमुखी थी, गजमुखी के पास में पात्र है, उसमें धान है, धान हाथ में रह गया, सप्त बेलपत्र मां जगत जननी जगदम्बा के हाथ में रह गई और शिव प्रकट हो गए। अर्पणा क्या चाहती हो? आपके लिए यह शरीर ऐसा हो गया, इस शरीर को शुद्ध कर दीजिए। शिव जी ने तुरंत मां जगत जननी को दर्शन देकर, और जो शरीर पूर्ण कमजोर था, दुर्बल था, काला था, शरीर बहुत बहुत हड्डी का ढांचा हो गया था, मेरे शंकर भगवान ने दर्शन देकर, स्पर्श कर कर अर्पणा को फिर वापिस स्वस्थ कर दिया। अर्पणा है, अर्पणा एक। और शंभु शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुखे काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक माता का नाम है तिलकेश्वरी। पहले भगवान शंकर के नाम का जय घोष हो, बोल तिलकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर तिलकेश्वर महादेव है और मां पार्वती तिलकेश्वरी।
शिव बगला है, मां पार्वती बगला मुखी है। शिव ध्रुमवान है, पार्वती ध्रुमावती है। शिव कमल है, पार्वती कमलावती है। शिव भैरव है, पार्वती भैरवी है। शिव मातंग है, पार्वती मातंगी है। ऐसे स्वरूप। शंभो रोती नहीं, अब खुश हो। अब तो दे दिया बाबा ने। विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंच गई, कथा श्रवण करी, माँ की मिट्टी को गर्व से लगाती, बाबा से कहती अगला कथा जब भी जयपुर में हो तो मैं गोदी में लाल लेकर जाऊं। और शिव की कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो चलो। बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिवजी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी। और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं माद्य शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को एक लोटा जल, उसी तरह माता को भी एक लोटा जल। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रि में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी।
जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आद्यशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही, बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो बड़े प्रेम से। अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को आंखें, ओ अंधों को आंखें, कोड़ियन को काया, अंधों को अरे गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है।
अंधों को आंखें कोड़ियन को काया, अंधों को आगे कोड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें कोड़ियन को काया, अंधों को आगे कोड़ियन को काया, ओ निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, निर्धन को माया दिए जा रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरा वाली चली आ रही है। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भाव से बाबा को अपने मन का जो भाव है बाबा को कहें, निवेदन कर कर बाबा को अपने मन से भाव व्यक्त करें। ये कथा जो जयपुर राजस्थान में चल रही है, ये 26 मार्च तक चलेगी और फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, रिटर्न बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। और 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से बाबा की पवित्र भाव से विनय करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कह रहा है शिव जी की पवित्र कथा बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र रेविका का चरित्र कह रहा शिव साधना में मां पार्वती जी लगी हैं और रेविका मां जगतजननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है कुछ नहीं है उसके पास वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाओ मैं कैसे जहाँ मैं बैठा वही बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेविका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है माँ को। जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रहे। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं।
कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में है, दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा मां के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी, पिता ने उसको मां के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, मां के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, मां के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा, नहीं। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है। यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं रहना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापिस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा, आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं, जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो, वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की महत्वता बड़ी पत्र है, अच्छा है। देखिए, इसमें नाम नहीं लिखा है, शायद भूल गए होंगे, हो सकता है। जिसने पत्र लिखा है वो पढ़ेंगे तो पहचान में आ जाएगा, नाम शायद इसमें दिख नहीं रहा। मैं व्यासपीठ के दर्शन करने के लिए बाबा को प्रणाम करती हूँ। मेरी बेटी जो मंदिर तो जाती थी, परंतु उसे एक लोटे जल का महत्व नहीं मालूम था। पहली बार कथा सुनकर उसने एक लोटे जल का महत्व जाना और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मेरी बेटी सीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। एक लोटे जल का महत्व क्या हुआ, आज मैं बोलूं, मेरे बाबा ने मेरी बेटी को सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। जिसने पत्र लिखा है तो
है, ऊपर लिखा है नाम, कहाँ लिखा? अच्छा, मुनमुन रेवाड़ी से इस पत्र को लिखा है। मुनमुन रेवाड़ी से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगला पत्र है सुनीता चौधरी, राज पुलिस आरएसी। सुनीता चौधरी, गुरुजी मैं सुनीता चौधरी निवासी सांगानेर जिला जयपुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव, एक रुद्राक्ष का और शिव की कथा के पंडाल की मिट्टी का वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल का हो गया था, वो कुछ बोलता नहीं था। 7 साल में उसके मुंह पर केवल एक शब्द था, पा और पा। 2 शब्द के सिवाय तीसरा शब्द वो 7 साल तक नहीं बोल पाया गुरुदेव। 2025 में मई के महीने में शिव महापुराण की कथा जब जयपुर में हुई, तब मैं ड्यूटी में इतनी व्यस्त थी कि मैं निकल नहीं पाई और अपने बेटे को पंडाल की मिट्टी नहीं लगा पाई, ना प्रणाम कर पाई। तब किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा बोल नहीं पाता, 7 साल हो गए, भले कथा पूरी हो गई, वहाँ की मिट्टी तो तुम बेटे को लगा दो। मैं थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे को लगाई, छुट्टी लेकर सीहोर गई, बाबा से रुद्राक्ष लेकर आई और कुबरे भंडारी को वहाँ पर बोलकर वहाँ का रुद्राक्ष लाकर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाया, मैंने जयपुर के जोधपुर के जितने डॉक्टर से सबसे बात करी तो सबने कहा इसकी आवाज़ शायद ही आए, ये बोल नहीं पाएगा। 7 साल का बेटा हो गया था गुरुदेव, मैं कैसे विश्वास करूं? पर आज भले मैं नौकरी करूं पर विश्वास के साथ कहती हूं, आपकी व्यासपीठ शिव महापुराण जरूर कुछ ना कुछ तो है। मेरे बाबा ने आज मेरे बेटे को बोलना प्रारंभ करवा दिया। 70% आज मेरा बेटा 70% बोलने लग गया गुरुदेव। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं, कहीं बैठी हो तो अपने बेटे को लेकर आ सकती हैं। और एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, बेटे का फोटो देख लो पहले। मेरा नाम सुषमा परमार, मेरे पति का नाम विपेंद्र सिंह परमार। हम धौलपुर जिला निवासी बसेड़ी के रहने वाले हैं गुरुदेव। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर कर थक गया था, तब आखिरी में बाबा पर भरोसा करा और शिवजी के मंदिर जाना चालू करा। सीहोर गया, कुबरेश्वर बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर आया और आज बाबा की कृपा से उसका इंडियन आर्मी में चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। थोड़ा पत्र ज़्यादा हैं इसलिए हम इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। गुरुदेव, मेरा नाम अन्नपूर्णा सोनी है, मेरे पति का नाम राजीव सोनी है। राम मंदिर 22 गोदाम जयपुर में हम रहते हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ कई सालों तक संतान नहीं हुई, 8 साल बीत गए थे, गर्भ नहीं ठहरता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया तो भी संतान नहीं आई। तब किसी ने कहा वो टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, तुम सुना करो, महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाया करो। और गुरुदेव, मैं रोज मंदिर जा रही थी, जल चढ़ाती और बाबा से प्रार्थना करती। बाबा की कृपा से 8/3/2024 को मेरे घर में 8 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, मैं दिनेश कंवर रोजदा जयपुर की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा भानु प्रताप 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका नौकरी नहीं लग पा रहा था, 1-2 नंबर से वो रह जाता था। फिर मैंने मोबाइल पर कथा देखना शुरू किया और कथा में देखकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की आयकर विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम अनीता कंवर, पति का नाम श्याम सुंदर सिंह, गुढ़ागोड़ जी, जिला झुंझुन से आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरे पति की सरकारी नौकरी नहीं थी, 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। जब 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, हर बार
एक आधे नंबर से रह जाते थे। 2024 से बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे आसपास शिव मंदिर नहीं था, इसलिए पास में ही एक बेलपत्र का वृक्ष था, उसी में जड़ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करती, पूजन करती और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे पति को अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बहुत सारे पत्र हैं जी। मैं अभिलाषा देवी मच्छ की पीपली गोनेर रोड जयपुर की निवासी हूँ। मेरे पति का नाम गजानन जी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा का एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा कई वर्षों से सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहा था, फाइन रिजल्ट हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा रोज टीवी पर सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर पर विश्वास श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मेरे बेटे को नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सीमा शेखावत है। मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह राठौर है। मैं सांगानेर शिवपुरी जयपुर से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, आज बाबा की कृपा से मेडिकल ऑफिसर के पद पर मेरे बाबा ने नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है गुरुजी संतोष माथुर, राजस्थान, टोंक राजस्थान से हैं। गुरुदेव, मेरे पुत्र लगभग 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। शिवजी पर भरोसा कर कर जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई उसको मेरे बेटे ने श्रवण करा। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से SBI बैंक में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम विष्णु जांगीड़ है, फोर्ट पुतली जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं पिछले 7 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। तब जयपुर के विद्याधर स्टेडियम की कथा सुनने के लिए जयपुर आए और तभी यहाँ आकर कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे खुद की नौकरी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर चयनित हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हार हार महा बाबा से अपने भाव को व्यक्त करते। रेविका देवी की आराधना करती, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं, केवल देवी की साधना में। और फिर निवेदन करें, 2 देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी 2 माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पणा। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र भी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण भी आपको सुनेंगे। क्या नाम है? सुनीता चौधरी। ये बेटा 7 साल तक बोल नहीं पाया, आखिरी में क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी तो
विद्याधर नगर कथा में बेटे को नहीं ला सकी थी, पर वहाँ की मिट्टी को अपने बेटे पर लगाना और सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अब 7 साल के बाद बेटे की आवाज आई है। माइक दीजिए, जोरदार ताली बजाओगे। क्या नाम है? आदित्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम होता है, बोलो नमस्तुभ्याम। हर हर। बेटे की 70% आवाज वापिस आई है, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता था। जोरदार ताली। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है। जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन कर कर, जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो, उससे दिल से अपनी बात करो, नमन करो, उसको अपने मन का भाव कहकर, अपना विचार कहकर उसको। रेविका शिव की साधना, मां जगत जननी की आराधना रेविका कर रहे हैं। और रेविका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, रेविका मां आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी, वो रेविका के पास आती, मां मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ भी। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती, वही उठाकर मां को समर्पित कर देती। वही ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा। कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है, उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती, तो भी वो स्वीकार। कुछ नहीं। 18 साल से नौकरी लगी सर, 18 साल से तैयारी कर रहा था बाबा की एकादशी, महादेव की बहुत पूजा की। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जिस घर के दिए में तेरी जोत लगाओ मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति मां जगत जननी इन दोनों में राजी। कुछ नहीं है, 2 हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो मां को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठान,
तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगतजननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेवी, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। रोते नहीं माँ, रोते नहीं, खुश हो जाओ। अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या रोना? आओ उधर, आजा, रोते नहीं। बाबा ने सुना था, रोते नहीं, अब तो बेटी सीए बन गई। नहीं नहीं, सपना नहीं, हकीकत है, चिमटा खोल के देख लो। हो शिव, रोते नहीं। एक बेटी को देना, ठीक है? हाँ, और एक आपका और एक घर, ठीक है? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, शिव से प्रार्थना करें, निज बेटी सीए बनी है, शरीर में रोग था, पर बोला था कि मेरी बेटी जैसे ही सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी। शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है, पर जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व है तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी, 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहां नहीं लेके जाना है आपको। कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी बने। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग, लाओ। हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है? अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है? तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहां से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा। फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और नीचे कटोरी लगाकर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का